हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th का मैथ और चैप्टर हमारा चल रहा है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। तो यहाँ पे हम इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शंस पर बेस्ड क्वेश्चंस कर रहे हैं। एक्सरसाइज 6.2 के एनसीईआरटी की बुक से हमने यहाँ पे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे 6.2 के लगभग हमने सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है। 15 क्वेश्चन हमने यहाँ पे प्रीवियस लेक्चर में इसका सॉल्व कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रूव दैट द फंक्शन f given by fx is equal to log sin x is strictly increasing on 0 to pi by 2 and strictly decreasing on pi by 2 to pi। तो हमें इस फंक्शन को ये प्रूव करना है कि जो ये फंक्शन आपको गिवन है, ये फंक्शन आपका क्या है, ये आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। किस इंटरवल पे? 0 से लेके पाई बाय 2 पे। ठीक है, और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है ये कहाँ पे? 0 से पाई बाय 2 से और पाई के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फंक्शन हमें क्या गिवन है। तो फंक्शन हमारे पास है fx इज इक्वल टू log sin x। ठीक है, अब हमें क्या करना है, फंक्शन को प्रूव करना है कि ये जो फंक्शन आपको गिवन है ये 0 से लेके पाई बाय 2 के बीच में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, और पाई बाय 2 से लेके पाई के बीच में ये फंक्शन आपका क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। तो देखिए इसके लिए हमें पहले एफ डैश एक्स निकालना होगा। तो यहाँ से हम लिख लेंगे, तो यहाँ से आपका जो एफ डैश एक्स आ जाएगा, या फिर इसको आप लिख सकते हैं डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट में हम इसका डेरिवेटिव्स निकालेंगे। तो यहाँ पे आपका लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ साइन एक्स। ठीक है, और एफ डैश एक्स बराबर हो जाएगा लॉग ऑफ साइन एक्स। लॉग एक्स का जो डेरिवेटिव्स होता है वो 1 अपॉन एक्स होता है, और यहाँ पे एक्स की जगह पर साइन एक्स है। तो यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे, 1 अपॉन साइन एक्स, और चेन रूल से फिर से हम इसका क्या करेंगे, डी अपॉन डी एक्स निकालेंगे साइन एक्स का। तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स, इसको आप लिख सकते हैं आगे एफ डैश एक्स बराबर हो जाएगा आपका 1 अपॉन साइन एक्स, और इनटू में आपका आ जाएगा कॉस एक्स, दैट मीन्स कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। तो ये हमारे पास हमें मिल गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एफ डैश एक्स निकाल लिया है इस फंक्शन का। अब हमें क्या प्रूव करना है कि जो ये फंक्शन आपका है ये पाई बाय 0 से लेके पाई बाय 2 पे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन और इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, तो कॉट, इसको आप क्या लिख सकते हैं, कॉस एक्स और अपॉन साइन एक्स आपका कॉट एक्स होता है। तो यहाँ से आपका एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स होता है कॉट एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे हम ऑन इंटरवल किस इंटरवल पे हम देखेंगे, पहले 0 से लेके क्लोज ओपन इंटरवल 0 से लेके पाई बाय 2 के बीच में। ठीक है, जब आप कोऑर्डिनेट्स की बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए 0 से लेके पाई बाय 2 आपका यहाँ है। ठीक है, और यहाँ पे आपका साइन एक्स और कॉस एक्स दोनों ही पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, इस 0 से लेके पाई बाय 2 के बीच में आपका साइन एक्स और कॉस एक्स दोनों ही पॉजिटिव होते हैं, और अगर साइन एक्स और कॉस एक्स आपका पॉजिटिव है तो यहाँ पे आपका कॉट एक्स भी पॉजिटिव का होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इस कोऑर्डिनेट्स में आपके सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो सारे आपके क्या होते हैं, पॉजिटिव के होते हैं। तो यहाँ पे कॉट एक्स भी आपका पॉजिटिव का होगा, यानी कि हम क्या लिख सकते हैं कि ऑन इंटरवल 0 to पाई बाय 2 कॉट एक्स इज ग्रेटर देन 0। ठीक है,
और अगर आपका कॉट एक्स यहाँ ऐसा लिख सकते हैं कॉट एक्स, या फिर इसको आप क्या कर सकते हैं कि साइन एक्स और साइन एक्स इज ग्रेटर देन 0 एंड कॉस एक्स इज ग्रेटर देन 0। अगर आप इसको इस फॉर्म में लिखते हैं कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, तो आप यहाँ लिखेंगे कि साइन एक्स भी ग्रेटर देन 0 है और यहाँ पे आपका जो कॉस एक्स है वो भी ग्रेटर देन 0 है। तो दोनों 0 है तो हम क्या लिखेंगे कि कॉट एक्स इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0। और अगर कॉट एक्स आपका ग्रेटर देन 0 है तो यहाँ पर हम ये भी लिखेंगे कि जो एफ डैश एक्स है, क्योंकि ये आपका कॉट एक्स एफ डैश एक्स है, इज ग्रेटर देन 0 ऑन इंटरवल 0 से और पाई बाई 2। तो यहाँ पे 0 से पाई बाई 2 के बीच में आपका जो एफ डैश एक्स है वो क्या आता है, वो आपका पॉजिटिव आ रहा है। तो ये आपका क्या होगा, फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो फंक्शन यहाँ पे आपका क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो यहाँ पे हमें फंक्शन गिवन था, हमने फंक्शन का एफ डैश एक्स निकाला, यानी कि इसका डेरिवेटिव किया। डेरिवेटिव करने के बाद हमारे पास जो एफ डैश एक्स है वो हमें मिल गया है कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। हम बात कर रहे हैं इंटरवल 0 से लेके पाई बाई 2, और हम जानते हैं कि कोऑर्डिनेट्स में 0 से लेके पाई बाई 2 तक में जितने भी आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं वो सारे आपके क्या होते हैं, पॉजिटिव के होते हैं। तो यहाँ पे आपका जो साइन एक्स और कॉस एक्स है ये भी पॉजिटिव का होगा, तो कॉट एक्स भी आपका पॉजिटिव का होगा। और अगर आपका कॉट एक्स पॉजिटिव है तो एफ डैश एक्स भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि यहाँ पे आपका जो एफ डैश एक्स है वो कॉट एक्स के इक्वल है। और अगर आपका ये जो एफ डैश एक्स है ये पॉजिटिव हो गया है तो फंक्शन आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, किस इंटरवल पे, 0 से लेके पाई बाई 2 पे। ठीक है, और नेक्स्ट हमें क्या प्रूफ करना है, ये हमने पहला प्रूफ कर लिया है। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन में क्या दिया है कि ये जो फंक्शन है ये आपका स्ट्रिक्टली डिक्रीज करेगा किस इंटरवल पे, पाई बाई 2 से लेके और पाई के बीच में। तो पाई बाई 2 और पाई यहाँ पे आता है आपका, ठीक है, ये इंटरवल। तो यहाँ पे कोई भी मान आप रखेंगे तो यहाँ पे आप कुछ रख भी सकते हैं, यहाँ पे x का मान 0 से लेके पाई बाई 2, ठीक है, और x का मान नीचे रखेंगे, ऊपर नीचे रखेंगे तो आपका ये ग्रेटर देन 0 आएगा। या फिर आप कोऑर्डिनेट से भी बता सकते हैं कि आपका जो 0 से लेके पाई बाई 2 के बीच साइन एक्स और कॉस एक्स और कॉट एक्स आपके सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव के होते हैं। तो यहाँ पे हम सेकंड क्या प्रूफ करेंगे, तो डिक्रीजिंग करने के लिए देखिए बच्चों हमें यहाँ पे इस इंटरवल पे देखना है, ऑन इंटरवल पाई बाई 2 से पाई के बीच में। तो यहाँ पे फंक्शन आपका क्या है, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपका साइन एक्स तो पॉजिटिव का होता है, लेकिन यहाँ पे जो आपका कॉस एक्स है वो नेगेटिव साइन देता है, ठीक है। इस इंटरवल पे आपका cos x नेगेटिव साइन देता है, और cot x क्या होता है, cos x अपॉन साइन x, यानी कि cot x भी यहाँ पे आपका क्या होगा, नेगेटिव साइन देगा। इट मींस यहाँ पे जो आपका, तो ये आपका क्या आ जाएगा, माइनस का cot x, यानी कि इज लेस देन 0। जो भी मान आएगा वो माइनस में आएगा और वो हमेशा क्या होगा, लेस देन 0 होगा। और अगर आपके पास एफ डैश एक्स इज लेस देन 0 आ गया है तो हम क्या कह सकते हैं कि ये जो फंक्शन आपका है ये फंक्शन आपका स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है, किस इंटरवल पे, पाई बाई 2 से लेके पाई के बीच में। तो हम क्या कहेंगे यहाँ से, सो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग एट ऑन इंटरवल पाई बाई 2 से लेके और पाई के बीच।
तो यहाँ पे जो आपका फंक्शन होगा वो स्ट्रिक्टली डिक्रीज करेगा। ठीक है, इसको कॉपी कर लेंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, तो यहाँ पे क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट द फंक्शन f गिवन बाय fx इज इक्वल टू cos log cos x इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन 0 to π/2। ठीक है, एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन π/2 to π। तो यहाँ पे हमें फंक्शन में सेम पिछले क्वेश्चन की तरह ये क्वेश्चन आपका है, लेकिन यहाँ पे आपका log वहाँ sin x था, तो यहाँ पे आपका क्या आ गया है, cos x आ गया है। ठीक है, इसको कॉपी कर लेंगे आप लोग। तो यहाँ फंक्शन देखिए, fx इज इक्वल टू 1 अपॉन, फंक्शन है हमारे पास log cos x। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस fx का डेरिवेटिव निकालना है, तो हम करेंगे डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x। तो x के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव निकालेंगे आप, तो क्या आ जाएगा, f डैश x इज इक्वल टू log x का जब हम d अपॉन dx निकालेंगे, d अपॉन dx ऑफ log cos x, तो f डैश आपके पास क्या आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा log x का होता है 1 अपॉन x, तो यहाँ पे cos x है तो इसको लिखेंगे हम 1 अपॉन cos x, और चेन रूल से फिर से हम इसका करेंगे d अपॉन dx ऑफ cos x। ठीक है, तो यहाँ से आपका जो f डैश x है ये आ जाएगा, यहाँ पे cos x का डेरिवेटिव्स होता है माइनस का sin x अपॉन cos। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमने इसका क्या कर दिया है, और sin x अपॉन cos x आपका क्या हो जाता है, माइनस का साइन तो है ही, तो ये आपका 10x आ जाता है। ठीक है, अब बात कर रहे हैं इंटरवल की, तो यहाँ पे क्या कहा है, वहां पिछले क्वेश्चन में हमें क्या प्रूफ करना था कि 0 से लेके π/2 पे फंक्शन आपका क्या कर रहा था, इंक्रीज कर रहा था, और π/2 से लेके पाई के बीच में फंक्शन आपका डिक्रीज कर रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या प्रूफ करना है, यहाँ पे थोड़ा सा ये इंक्रीज होगा। ठीक है, ये इंक्रीज होगा और यहाँ पे ये फंक्शन आपका डिक्रीज करेगा। ये इंक्रीजिंग होगा। ठीक है, अब फंक्शन हमने यहाँ पे f डैश x निकाल लिया है, f डैश x आपके पास क्या आ गया है, माइनस का 10x। ठीक है, अब बात कर रहे हैं हम 0 से लेके π/2 की, ऑन इंटरवल तो इंटरवल 0 से लेके और π/2 की हम बात करेंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ पे देखिए, जब 0 से लेके π/2 की बात करेंगे, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक की बात कर रहे हैं π/2, और यहाँ पे हम जानते हैं कि सारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस का जो मान होता है सारे पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या कहा गया है, माइनस का 10x, 10x का मतलब है sin x अपॉन cos x। तो यहाँ पे 0 से लेके π/2 के बीच में आपका जो sin x है वो भी ग्रेटर देन 0 है, यानी कि पॉजिटिव है, और आपका जो cos x है वो भी आपका ग्रेटर देन 0 है। इट मीन्स हम क्या लिख सकते हैं कि यहाँ पे जो 10x होगा वो भी आपका, क्योंकि सारे पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव। आपने क्लास 11 से पढ़ा होगा, कोऑर्डिनेट्स के जब हम पॉइंट देखते हैं 0 से लेके π/2 के बीच में ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की वैल्यूज कहाँ कितनी होती है, तो ये हमने पढ़ा है क्लास 11th में। तो यहाँ पे सारे पॉजिटिव होते हैं, तो 10x भी आपका क्या होगा, ये भी ग्रेटर देन 0 होगा, यानी पॉजिटिव होगा। और हमारे पास जो f डैश x है वो कितना आया, वो आपके पास आया माइनस का 10x। इस कोऑर्डिनेट्स में 0 से लेके इस इंटरवल में जब हम देखेंगे 0 से लेके π/2 में 10x का मान पॉजिटिव है। ठीक है, 10x का मान आप कुछ भी रख लीजिए, ये पॉजिटिव है। ठीक है, लेट्स सपोज यहाँ पे π/4 रख लीजिए, या कुछ भी आप रख सकते हैं,
और पॉजिटिव मान, क्योंकि यहाँ पे 10x पॉजिटिव है और बाहर से आपका माइनस का साइन है, तो ये हमेशा क्या हो जाएगा, माइनस का 10x आपका इज लेस देन 0। लेट सपोज यहाँ पे 1 आ गया मान, और 1 को जब आप क्या करेंगे, बाहर से माइनस है तो माइनस साइन अंदर जाएगा, तो ये माइनस का 1 हो जाएगा, यानी कि वो लेस देन 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आपका 10x है वो क्या हो जाएगा, लेस देन 0, यानी कि हम क्या लिखेंगे, f डैश x इज लेस देन 0। ठीक है, और किस इंटरवल पे है ये, 0 से लेके π/2 पे। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं क्वेश्चन आपको लगभग सेम था, वहां sin x था, यहाँ पे हमने cos x कर दिया है। तो हमारा जो फंक्शन है, एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल अपोजिट हो गया है। प्रीवियस क्वेश्चन में हमने क्या देखा, 0 से लेके π/2 पे ये फंक्शन आपका क्या कर रहा था, इंक्रीज कर रहा था। लेकिन यहाँ जैसे ही log cos x हमने लिखा, तो फंक्शन यहाँ पे 0 से लेके π/2 पे डिक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पे क्या है, सो द फंक्शन इज डिक्रीजिंग। तो फंक्शन यहाँ पे स्ट्रिक्टली लिख सकते हैं आप, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है फंक्शन, यहाँ पे आपका स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कर रहा है। तो डिक्रीज कर रहा है 0 से लेके π/2 के बीच में आपका ये फंक्शन। ठीक है, अब इसी का जो नेक्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट, इसका जो सेकंड पार्ट है वो क्या है कि यहाँ पे जो आपका फंक्शन है π/2 से लेके पाई के बीच में फंक्शन आपका इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो देखते हैं, ऑन इंटरवल π/2 से लेके पाई के बीच में, और f डैश x आपके पास क्या है, माइनस का 10x। ठीक है, ये हमारे पास f डैश x है। अब हम बात कर रहे हैं π/2 से लेके पाई की। तो यहाँ पे आपका साइन x तो पॉजिटिव का होता है, ये पॉजिटिव होता है, और कॉस x आपका यहाँ पे नेगेटिव होता है। ठीक है, और साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स आपका 10x होता है, और जो हमारा फंक्शन है f डैश x। तो यहाँ पे यानी कि जो आपका 10x है वो भी नेगेटिव का ही होगा, नेगेटिव मान देगा। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, ऑन इंटरवल π/2 से जो आपका 10x है वो क्या होता है, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि जो 10x है वो लेस देन 0 होता है, यानी माइनस का मान देगा। तो 10x का आप जो भी वैल्यू यहाँ पे रखेंगे इस इंटरवल पे, वो हमेशा नेगेटिव का होगा, और एक नेगेटिव यहाँ से होगा और दूसरा नेगेटिव साइन यहाँ पहले से है, तो नेगेटिव नेगेटिव का ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि जो माइनस का 10x है वो ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 10x आपके पास लेस देन 0 था यहाँ पे इस इंटरवल पे, और पहले से अगर हमारे पास माइनस साइन है तो माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, और अगर माइनस 10x आपका पॉजिटिव हो गया तो f डैश x भी आपका क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0। यानी कि यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन इंटरवल π/2 से पाई के बीच में। तो यहाँ पे फंक्शन आपका क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो इसको भी आप कॉपी कर लेंगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है, प्रूव दैट द फंक्शन गिवन बाय f(x) इज इक्वल टू x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 100 इज इंक्रीजिंग इन r। तो हमें क्या प्रूव करना है कि जो ये फंक्शन आपका गिवन है ये इंक्रीजिंग है कहाँ पे, रियल नंबर पे। तो यहाँ पे देखिए हम क्या लिखेंगे, f(x) बराबर है f(x) इज इक्वल टू x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x
-100। तो हमें ये प्रूव करना है कि ये जो फंक्शन आपको गिवन है ये इंक्रीजिंग है कहाँ पे, रियल नंबर पे। तो इसका हम पहले क्या निकालेंगे, डेरिवेटिव्स निकालेंगे। डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव जब आप करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में आपका एफ डैश एक्स आ जाएगा इज इक्वल टू, तो ये आपका आ जाएगा 3x² माइनस में 3 2 6x और प्लस में 3। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से देखिए आप 3 को कॉमन ले सकते हैं, तो एफ डैश एक्स आपका क्या आ गया है, 3 कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा x² माइनस में x और प्लस में 1। अब यहाँ पे देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, x² माइनस एक्स प्लस 1, इसको आप लिख सकते हैं x माइनस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, और ये आपका 3 है आगे, तो एफ डैश एक्स आपके पास क्या आ गया है, 3x² माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब बच्चों हमें ये प्रूव करना है कि जो ये फंक्शन आपको गिवन है ये इंक्रीजिंग फंक्शन है कहाँ पे, रियल नंबर पे। तो जब आप एफ डैश एक्स को गौर करेंगे तो यहाँ पे क्या है, एक्स का आप जो भी मान रखेंगे, ठीक है, वो कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे x माइनस 1 का क्या है, होल स्क्वायर हो रहा है। तो जब किसी भी नंबर का आप नेगेटिव नंबर भी यहाँ पे आ जाता है तो नंबर का आप क्या करेंगे, स्क्वायर लेंगे, तो वो हमेशा पॉजिटिव में आएगा। तो मीन्स यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि जो x1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, ये हमेशा क्या होगा, या तो 0 होगा और या 0 से बड़ा होगा। 0 ये 1 होने के केस में होगा और अदर केस में ये क्या होगा, ये हमेशा 0 से बड़ा होगा। ठीक है, और अगर इस तरह के दो केस आते हैं हमारे पास तो हम क्या कहते हैं कि फंक्शन आपका, देखिए यहाँ पे दो केस हो सकते हैं। हमने आपको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन की बात कराई थी, तो वहां पे इस तरह का केस आया था आपका, और इसके आगे से 3 है तो ये भी हमेशा ग्रेटर देन 0, यानी कि जो एफ डैश एक्स होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, और इस तरह की जब कंडीशन आती है तो ये हम क्या कहेंगे कि फंक्शन तो फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन आर। तो यहाँ पे आप x का कोई भी मान ले लीजिए, वो हमेशा इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। ठीक है, स्क्वायर है तो वो हमेशा इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो चाहे तो आप x का कुछ मान रख के इसको प्रूव भी कर सकते हैं। तो इसका आंसर इसको कॉपी कर लेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंटरवल y इक्वल टू x² e की पावर माइनस x इज इंक्रीजिंग फंक्शन। तो हमें क्या प्रूव करना है बच्चों, यहाँ पे देखेंगे हम क्वेश्चन को। तो हमें क्या यहाँ पे देखिए क्या दे रखा है, इंटरवल इन विच y इज इक्वल टू, हमें वो इंटरवल बताना है जहाँ पे ये फंक्शन आपका y इज इक्वल टू x² माइनस में e की पावर x² e की पावर माइनस x इज इंक्रीजिंग इन। तो हमें इन चारों इंटरवल में ये निकालना है कि ये फंक्शन किस इंटरवल पे आपका इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे फंक्शन देखिए क्या है आपके पास, y इज इक्वल टू y इज इक्वल टू x² e की पावर माइनस। ठीक है, ये फंक्शन है, y को आप एफ एक्स मान सकते हैं, एफ एक्स इज वाई इज इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, x² e की पावर माइनस एक्स। इसको जब हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव इसका निकालेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो x के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू। तो यहाँ पे देखिए आपका फर्स्ट दो फंक्शन यहाँ पे आगे हैं, फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो फर्स्ट फंक्शन है ये है, तो ये एज इट इज आएगा, और e की पावर x को हम लिखेंगे e की पावर माइनस x और डी अपॉन डी एक्स ऑफ e माइनस का x। ठीक है, माइनस x।
प्लस में e की पावर x का कर दिया है, अब इसका करेंगे e की पावर माइनस का x, और यहाँ से आपका d अपॉन डी एक्स हो जाएगा, किसका, d अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे हम, तो यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर ई की पावर, तो ये माइनस साइन देगा, तो इसको हम लिखेंगे माइनस का एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस एक्स, और प्लस में 2x ई की पावर माइनस का x। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया है यहाँ से। इसको हम क्या कर सकते हैं, और देखिए इसमें से हम एक्स स्क्वायर और ई की पावर x को हम x ई की पावर माइनस x को हम कॉमन ले लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास बचेगा माइनस का x और प्लस का 2। तो इसको और क्या लिख सकते हैं हम, इसको हम लिख सकते हैं x ई की पावर माइनस x, माइनस साइन को आप पीछे ले लें। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया है, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एक्स ई की पावर माइनस एक्स 2 माइनस एक्स। तो ये आपका आ गया है एफ डैश। तो कॉपी कर लें। अब हमें क्या प्रूव करना है, देखिए हमें इन इंटरवल पे चेक करना है कि ये जो फंक्शन आपका एफ डैश एक्स है किस इंटरवल पर आपका इंक्रीज करेगा और कहाँ पे आपका डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो पहला इंटरवल यहाँ पे क्या दे रखा है, एफ डैश एक्स हमें मिल गया है ये, और पहला इंटरवल हमें है माइनस इन्फिनिटी से और इन्फिनिटी के बीच। ठीक है, तो देखिए माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी के बीच में हमें एक ऐसा नंबर लेना है जो इनके बीच में आए। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, इसी पे कर देती हूँ एट x इज इक्वल टू 3। तो जब हम x इज इक्वल टू 3 रखेंगे और यहाँ पे मान रखेंगे एफ डैश एक्स में, तो आपका जो एफ डैश एक्स है इसी को यहीं पे मैं सॉल्व कर रही हूँ। ठीक है, तो देखिए x की पावर, x आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और इसकी पावर नेगेटिव है। ठीक है, और प्लस प्लस का प्लस माइनस का ये आपका, या फिर इसको हम माइनस का 3 रखें। ठीक है, माइनस का 3 रखेंगे, तो ये आपका एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा, -3, और माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा की पावर, और ये प्लस आ जाएगा। ठीक है, तो बाहर से माइनस है, तो फाइनल जो आंसर आएगा वो आपका आएगा माइनस का। ठीक है, यहाँ पे -3 होगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, और बाहर से माइनस का है, तो जब आपका एफ डैश एक्स है वो माइनस का आएगा, मीन्स यहाँ पे एफ डैश एक्स इज लेस देन 0। और अगर ये फंक्शन आपका लेस देन 0 है, तो यहाँ पर आप क्या कहेंगे कि फंक्शन आपका क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। हमने इस एफ डैश एक्स में एक्स का मान -3 रख दिया है इस इंटरवल के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इससे जो आपका एफ डैश एक्स है वो लेस देन 0 आया है, यानी कि इस इंटरवल पर फंक्शन आपका इंक्रीज नहीं कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, दूसरा इंटरवल यहाँ पे है आपका -2 से लेके और 0 के बीच में। तो इस इंटरवल पे आप एक्स का मान ले लीजिए -1। तो -1 रखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये प्लस का हो जाएगा -1 ई की पावर माइनस माइनस का प्लस यानी 1, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस माइनस का प्लस। तो ये इंटरवल भी आपका किस में आ रहा है, ये भी आपका डिक्रीज कर रहा है, ये भी माइनस में आ रहा है। तो यहाँ से आपका जो एफ डैश एक्स है लेस देन 0, यानी कि फंक्शन यहाँ पर भी आपका क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग फंक्शन। तो फंक्शन यहाँ पे भी आपका डिक्रीज करेगा। थर्ड इंटरवल है यहाँ पे 2 से लेके और इन्फिनिटी के बीच में, और 2 से और इन्फिनिटी के बीच में आप x का मान कुछ भी ले लीजिए यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा, एट 2 से बड़ा x को आप 3 मान सकते हैं यहाँ पे। तो x को जब आप 3 रखेंगे तो ये जो मान होगा ये आपका नेगेटिव होगा, और प्लस माइनस का माइनस होगा, और ये क्योंकि नेगेटिव का है तो यहाँ भी आपका जो है
एफ डैश एक्स क्या आ जा रहा है, एफ डैश एक्स इज लेस देन 0। ठीक है, तो यहाँ भी फंक्शन आपका क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, हमें क्या निकालना है कि किस इंटरवल पे फंक्शन आपका इंक्रीजिंग करेगा। तो लास्ट इंटरवल बचा हुआ है 0 से लेके और 2 के बीच में। तो यहाँ पे इस पे चेक कर लेते हैं, अगर हम यहाँ पे 0 और 2 के बीच में 1 आता है तो 1 पे चेक करेंगे, तो ये 1 होगा की पावर -1, तो ये 1 अपॉन एक्स अपॉन ई की पावर -1। तो यहाँ पे फंक्शन आपका क्या हो रहा है, फंक्शन इस इंटरवल पे आपका क्या हो रहा है, एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, यानी कि यहाँ पे आपका फंक्शन इंक्रीजिंग कर रहा है। ठीक है, इंक्रीजिंग। तो यहाँ पे हमें बेसिकली 4 इंटरवल दे रखे थे। ठीक है, हमने पहले इसका एफ डैश एक्स निकाला। एफ डैश एक्स निकालने के बाद हमने इन चारों इंटरवल पर इस फंक्शन को देखा, एफ डैश एक्स का मान देखा। तो देखिए फर्स्ट इंटरवल आपको -इन्फिनिटी से और इन्फिनिटी के बीच में है, तो यहाँ पे आप पॉजिटिव नेगेटिव कोई सा भी नंबर ले सकते हैं। तो जब हमने x का मान क्या रखा, -3 रखा, तो आपका एफ डैश एक्स लेस देन 0 आया, यानी कि फंक्शन आपका डिक्रीज करेगा। और जब आपने -2 से 0 के बीच में रखा, तो यहाँ पे हमने x इज इक्वल टू -1 रख दिया, तो फंक्शन यहाँ पर भी आपका डिक्रीज कर रहा था। और तीसरा इंटरवल आपका है 2 से लेके इन्फिनिटी, यानी कि 2 के बाद जितने भी पॉजिटिव नंबर हैं उन सारे नंबर्स पे आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे फंक्शन आपका डिक्रीजिंग फंक्शन है, लेस देन 0 आता है। और लास्ट जो आपका इंटरवल है 0 से लेके 2 के बीच में, तो x 0 और 2 के बीच में 1 आता है, तो यहाँ पे हमने x का मान क्या रख दिया, 1 रख लिया है। तो x का मान 1 रखने पे आपका जो f डैश x है वो ग्रेटर देन 0 आ गया है। तो यहाँ पे फंक्शन आपका क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। इसको आप कॉपी कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चन थे वो हमने सॉल्व कर लिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लगभग 6.2 एनसीईआरटी बुक्स के 19 क्वेश्चंस हमने अटेम्प्ट कर लिए। सारे क्वेश्चंस को हमने डिस्कस कर लिया है। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शंस के जितने भी क्वेश्चन हैं उसके एग्जाम्पल्स भी हमने डिस्कस कर लिए हैं। इसके बाद आपका जो 2 एक्सरसाइज हैं जिनकी भी बात पुरानी जो बुक है वो आपकी डिलीट हो चुकी है। नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका मैक्सिमा और मिनिमा टॉपिक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम मैक्सिमा और मिनिमा को डिस्कस करेंगे, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को जानेंगे, देन उस पर बेस्ड हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग पर बेस्ड जो भी कॉन्सेप्ट था, जो हमने अभी डिस्कस किया था आज तक के जो लेक्चर में हमने डिस्कस कर लिया है, वो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, जो भी आपके डाउट्स होते हैं नेक्स्ट क्लास में आप पूछ लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।